हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यवतोतेखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे राधे कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की की जय श्री शंकर भगवान की की जय श्री अम्बे मात की की जय श्री रामचंद्र भगवान की की जय श्री हनुमान जी महाराज की की जय श्री कुंद भारती जी महाराज की की जय श्री अवधूत भगवान की की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव नवधा भगति कहाँ कोई पाई नवधा भगति कहूँ तोय पाही नवधा भगति कहाँ कोई पाई नवधा भगति कहूँ तोय पाही सावधान सुन धरु मन माही सावधान सुनु धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम भगवान श्री राम शबरी को नवधा भक्ति सुनाने की बात कहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शबरी होना सरल नहीं है। शबरी होने के लिए या कोई भी भक्त होने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि ज्ञानी में और भक्त में अंतर क्या है। तो कहते हैं ज्ञानी सब कुछ अपने आप को समझता है और भक्त सब कुछ परमात्मा को समझता है। तो भक्त सब कुछ परमात्मा को समझता है, इसका अर्थ है कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। आई बात समझ? और अपने आप को अगर समझता है तो फिर वो भक्त नहीं रहा। इसलिए शबरी जैसी विनम्रता हो,
शबरी जैसी सरलता हो, शबरी जैसी श्रद्धा हो, शबरी जैसा विश्वास हो, शबरी जैसा समर्पण हो, बहुत कठिन है। हमें कोई ऐसे उदाहरण जल्दी मिलते नहीं देखने को कि जिनके पास भगवान चल करके गए हैं। उदाहरण कम है। हमने देखा कि विदुरानी के घर पे से भगवान चल के गए, बहुत कम है। लेकिन ऐसा उदाहरण अपने आप में अकेला है कि जिसमें भगवान अपना राजभवन छोड़ के जंगल में उसकी कुटिया में प्रवेश करने के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए। अच्छा, अब थोड़ा सोचो आप कि आपके घर पे अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो आपके भाव कितने बढ़ जाएंगे। आपके घर पे प्रधानमंत्री आ जाए तो आप तो पता नहीं कितने उछलने लग जाओ। लेकिन शबरी के घर पे स्वयं साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम आए, लेकिन शबरी के मन में अहंकार की एक रेख भी पैदा नहीं। भगवान के आने के बाद में भी शबरी के जो शब्द हैं आप सुनोगे तो आप चकित रह जाओ। भगवान के आने के बाद में भी पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु विलोक की प्रीत यदि बाढ़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले मैं आपकी स्तुति कैसे करूं क्योंकि मैं तो कुछ जानती ही नहीं। अच्छा, आपने भागवत सुनी है, आपने राम कथा सुनी है, आपने अनेक अनेक कथाएं सुनी है। प्रहलाद जी भी यही कहते हैं, हम आपकी स्तुति कैसे करें, हम तो कुछ जानते ही नहीं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, ये बड़े बड़े देवता आपके सामने हाथ जोड़ के चले गए, स्तुति करके चले गए, आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कैसे स्तुति करूं। कौशल्या जी भी यही कहती, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, कैसे ये स्तुति करूं क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। शबरी भी कहती कैसे स्तुति करूं। और तब मुझे समझ में आया भगवान की सबसे बड़ी स्तुति यही है कि आप भगवान से कह दो कि हम आपकी स्तुति कैसे करें। अच्छा, हम लोग सोचते हैं ना, ये स्तोत्र याद हो जाए, ये स्तुति याद हो जाए, ये पाठ याद हो जाए, ये रामायण याद हो जाए, ये भागवत याद हो जाए, ये याद हो जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं नहीं, सब भूल के आओ तब प्रसन्न होंगे। हमको याद है बुआ जी, हम छोटे थे, गुरु जी के पास में थे, एक सज्जन आए और कहने लगे महाराज हमने श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, मेरे सामने की बात है, बोले एकादश स्कंद भागवत का हमने पूरा याद कर लिया, श्लोक पेज नंबर भी बताओगे तो हम बता देंगे, संपूर्ण एकादश स्कंद हमको मुखाग्र सब कुछ याद है। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात। बोले अच्छी बात तो है लेकिन शांति नहीं है। तो गुरु जी ने कहा शांति चाहिए। बोले हाँ। बोले सब भूल के आओ जितना याद किया, क्योंकि जितने तुमने रट्टा मारा है उसने और अहंकार पैदा कर दिया, अभिमान पैदा कर दिया। जहां अभिमान होगा, अहंकार होगा, वहां पर तो किसी भी स्थिति में तुमको शांति मिल ही नहीं सकती। और अच्छा, ये मैं भागवत कथा में भी कहता हूं, कई बार कहता हूं कि जहां दुख होगा वहां अभिमान होगा, ये निश्चित लिख के रख लो। जहां दुख, आपको दुख हुआ कहीं, हम बड़े दुखी हैं, अभिमान है तुम्हारे अंदर। अरे हम तो अभिमानी नहीं है। अरे तुम्हारा दुख साबित कर रहा है कि तुम अभिमानी। अच्छा, आपको दुख क्यों होता है? उसने मुझे कहा तो बुरा लगा। बात आ रही समझ में? तो उसने मुझे कहा बुरा लगा, इसका मतलब क्या हुआ? अभिमान था, कहीं तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची, इसलिए तो तुमको बुरा लगा।
संसार का नियम समझ लो, जहां भी दुख होगा बिना अभिमान अहंकार के नहीं होगा, नहीं होगा। किसी मुर्दे को आप गालियां दो, उसको कोई फर्क पड़ता है? किसी बच्चे को गालियां दो, फर्क पड़ता है? छोटे से बच्चे, नादान बच्चे को अपमानित करो, फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। लेकिन जहां आपका अभिमान जागृत हुआ, आपको छोटी छोटी चीजें खटकने लगती हैं, तो जहां दुख है वहां अभिमान है। और ये भी समझ लो कि जहां सुख है वहां भगवान। सुख की किंचित अनुभूति, थोड़ी भी अनुभूति आपको हुई है, कहीं पर भी अनुभूति हो रही है, बिना परमात्मा के नहीं हो सकती। भले ही जैसे दुखी होने पर आप ये नहीं जान पाते हो कि ये दुख अभिमान के कारण है, ऐसे ही सुखी होने पर हो सकता है तुम न जान पाओ कि ये भगवान के कारण है, लेकिन वो सुख मिला तुम्हें भगवान के कारण ही है। ये सत्य है, शास्त्र का सिद्धांत। सुख संसार में हो ही नहीं सकता। कहीं पर भी किसी के माध्यम से भी कैसे भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है, संसार में माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सुख मिलेगा भगवान से, ये पक्का। और अभिमान भगवान, इन दोनों का बड़ा विरोध है। जहां क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है नैना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो समय। यहां दो नहीं रह सकते, दो नहीं हो सकते। यहां तो भगवान रहेगा यार। और एक भजन गाते हैं, सुना होगा, जिस घर में अंधियार वहां मेहमान कहां से आए, है ना? जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। गाएंगे? गा लीजिए। गाइए प्रेम से। और भाव यही है कि भगवान तो हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे कि भगवान तो आपके पास आने के लिए तैयार बैठे, देरी हमारी तरफ से होती। और मैंने कई बार समझा है, हमको लगता है कि भगवान बड़े देर से मिलते हैं। नहीं नहीं, तुम बड़ी देर से जागते हो, हमारी आंखें देर से खुलती हैं। अच्छा, महात्माओं की और भी बात सुनो तो आपको लगता है कि भगवान तो मिले ही हुए हैं, मिलेंगे ये तो अलग बात है, कब मिलेंगे ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। संत कहते हैं वो मिले ही हुए हैं। अच्छा, भगवान ने बांसुरी बजाई, वेणुवादन किया, गोपियां घर छोड़ के गई और भगवान ने उनसे संवाद किया, लीला करने लगे तो उनमें अभिमान आ गया, भगवान अंतर्हित हो गए। तत्रैवांतर धीयत, है ना? भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान गए कहीं नहीं, वहीं थे, दिखे नहीं, दिखने बंद हो गए। समझ में आ रहा? गए कहीं नहीं, थे वहीं, तो दिखने बंद कैसे हो गए? वाह, अहंकार का पर्दा पड़ गया, अभिमान का पर्दा पड़ गया, इसलिए दिखने बंद हो गए। हमारे आपके बीच में कोई पट आ जाए तो हम आपको देख नहीं सकते, ऐसे अहंकार का पर्दा आ गया, भगवान आपके पास में है, आपको दिखाई नहीं पड़ता।
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी से झूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी से झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। बोलो। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। ये मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। जीवन रतन अमोल है, इसको गंवान देना। जीवन रतन अमोल है, इसको गंवान देना। शीश झुके और प्रभु मिले। शीश झुके और प्रभु मिले। झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले। झुका के देख ले। आ जाते हैं कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधियार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जगा के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं कोई बुला के देख ले। बोलो। राम नाम
नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा आ जाते हैं राम, कोई आ जाते राम, कोई बोलो, आ जाते हैं राम, कोई आ जाते हैं राम, कोई भगवान आने के लिए तैयार बैठे। जैसे कोई बालक, छोटा सा बच्चा और पुकारे तो माँ तो दौड़ने के लिए तैयार बैठी, जाने के लिए तैयार बैठी। ऐसे ही भगवान, लेकिन हमारे बीच में आड़े आ जाता है अभिमान, अहंकार, हर जगह, किस क्षेत्र कोई भी हो। मैं कथाओं के माध्यम से इस बात को भी सदैव निवेदन करता हूँ कि आध्यात्मिकता हमारा जीवन है, आध्यात्मिकता हमारा लक्ष्य है, सब ठीक है, और उसको ही महत्व देते हुए हमको जीवन को आगे लेके जाना है, लेकिन व्यवहार भी संभालना है। हम बहुत विनम्रता से देवियों आपसे कहते हैं हाथ जोड़ के कि भगवान के चक्कर में व्यवहार मत भुला देना, और व्यवहार को अगर आपने महत्व नहीं दिया तो आपका आध्यात्मिक जीवन सफल नहीं हुआ है। मैं पहले जब आया यहाँ अकोला में तो बुआ जी हमको सुनाया करती थी, चंदा बुआ, हमने कहा आप शाम को नहीं आती, तो कहते नहीं, शाम को बहुओं को भेजती हूँ, मैं घर पे रहती। और फिर अच्छा, बुआ जी की आदत है, उनको कोई बात पूछो तो फिर बड़े विस्तार में सुनाएंगी, पूरी कहानी सुनाएंगी, और फिर थोड़ा किशन भैया को भी घसीटेंगे उसमें। पूरी बात बतानी है तो बोलना पड़ता है, सब बताना। ये गुरुजनों का संदेश है कि आप घर की व्यवस्था को भी संभालना है। मैं फिर से निवेदन करता हूं, गोपियों ने घर की व्यवस्था को गड़बड़ नहीं होने दिया, और आपको तो घर में ही रहना। तो इसलिए अभिमान आपके हर क्षेत्र में बाधा बनने का काम करेगा, लेकिन आपको अभिमान केवल भगवान के सामने नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि बाधा तो हर जगह बनेगा। इसलिए उस अभिमान को प्रकट ही मत होने दो। प्रकट होना है तो कौन हो? अच्छा, प्रकट हो तो भगवान हो। भगवान को भी प्रकट करना नहीं है, होने देना है, होने देना है अपने आप। अच्छा मुझे बताइए, आप सूर्य को प्रकट करते हैं कि सूर्य प्रकट होता है? तो भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान तो प्रकट होते हैं। तो प्रकट होने दीजिए। तो होंगे कब प्रकट? जब कौशल्या आप बनेंगे। प्रकट कब होंगे? जब आप यशोदा बनेंगे, आप देवकी बनेंगे। आपके अंदर में पात्रता होगी, आपके अंदर में योग्यता होगी, आपके अंदर में वो चीज पैदा हो जाए। हमारे यहाँ देवर्षि नारद जी भक्ति मार्ग के सबसे बड़े आचार्य हुए, सबसे बड़े। शायद आपने नाम सुना हो, नारद पांचरात्र आदि जो है, जिसमें उपासना पद्धति का बड़े विस्तार से वर्णन है, बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है। और उन्होंने कहा प्रकाशति क्वापि पात्रे, ये जो भक्ति है ना, ये सब जगह प्रकट नहीं होती है, होती सबके अंदर है, लेकिन प्रकट किसी किसी के अंदर होती है। तो किसके अंदर होती है? प्रकाशते क्वापि पात्रे, कोई कोई पात्र बनता है। इसका मतलब है, मैं एक बार कलकत्ता में था तो वहाँ एक माता जी ने हमसे पूछा कि महाराज भगवान का मिलना कठिन है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन। जितने साधन है, मैंने कहा एक भी साधन भगवान को मिलाने का नहीं, एक भी साधन। कोई ये कह दे कि ये साधन कर लो भगवान मिल जाए तो मैं मानूं, तब तो फिर वो साधन करके सभी भगवान को पा लेते। एक महात्मा हुए, बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उन्होंने कहा 1 करोड़ बार भगवान का नाम ले लो तो भगवान प्रकट हो जाए। मैंने कहा 10 करोड़ बार ले लो, नहीं आएंगे। कल भी निवेदन किया था, गणित का सवाल नहीं है भगवान। तो 1 करोड़ गिनती गिनते रहोगे तो भगवान आ जाएंगे? नहीं नहीं। तो कितनी बार करने से आएंगे? हमने कहा 1 बार भी करने से आ सकते हैं, 1 बार भी बोलने से आ सकते हैं। 1 बार, और 1 बार क्यों, आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। नाम पूरा लेने की भी जरूरत नहीं है, आधा नाम बोलो, भगवान आधे नाम में ही चले आए। प्रसिद्धियां तो ऐसी हैं, कहानियां तो ऐसी हैं।
तो मैंने कहा एक भी साधन नहीं है जो परमात्मा से मिलाने का काम करे। तो कहने लगे फिर ये साधन किस लिए है? मैंने कहा ये साधन तुमको पात्र बनाने के लिए, तुम्हारे अंदर की गंदगी को दूर करने के लिए है, तुम्हारे चित्त को शुद्ध करने के लिए है, तुम्हारे मन को स्थिर करने के लिए है, तुम्हारी पात्रता के लिए साधन है। परमात्मा को प्राप्त करवाने वाला कोई भी साधन नहीं है। इसलिए अपने मन से ये भ्रम दूर कर देना कि किसी साधन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, यह गुण साधनते नहीं होई, प्रभु की कृपा पाओ कोई कोई। ये जो चीजें हैं ये साधन से प्राप्त नहीं होती हैं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। तो भक्ति भी आप पात्र बनो। तो पात्र बनने के लिए क्या करें? तो बहुत सारी चीजें पात्र बनने के लिए हैं। उसमें मैं कहता हूं कि आदर्श के रूप में अभी तो आप शबरी को ही देख लीजिए कि अगर पात्र बनना है तो इनसे सीखो, इनके जैसे बनो। सेवा को महत्व दो, श्रद्धा को महत्व दो, विश्वास को महत्व दो, विनम्रता को महत्व दो, सरलता को महत्व दो, अहंकार रहित जीवन को महत्व दो। अपने आप में अच्छा, सूरदास जी महाराज कितने बड़े संत, इतने बड़े संत कि आंख बंद होने के बाद में भी भगवान को देख रहे है ना। जग से आंखें बंद हुई तो सूरदास ने दर्श किए, हम कहते हैं ना कि हम आंख वाले, हमारी तो दोनों आंखें खुली, दोनों नेत्र खुले, लेकिन ये खुली आंखें किस काम की कि इनसे भगवान तो दिख ही नहीं रहे। बरहाइते ते नयने नराणा। ये जो आंख है ना, ये आंख खुली होने के बाद भी भगवान को नहीं देखती है। तो भागवतकार कहते हैं ये आंख मोर पंख पर छपी हुई आंख की तरह निरर्थक, बेकार। और सूरदास की आंख का न होना अक्षण्णता फलविदम न परम विदाम सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम व्रजेश सुतयोरनुवेन दुष्टम्। कि आंख बंद होने के बाद में वो देख लिया जो आंख वाले नहीं देख पाए। सूरदास इतने महान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कोई कुटिल नहीं, मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं, मेरे जैसा कोई कामी नहीं है। मुझे क्षमा करना, हम अपनी कमियों को, अपने दोषों को या तो देखते नहीं है या हम जानना नहीं चाहते। जिन बातों की हम चर्चा भी नहीं करते ना, कभी कल्पना नहीं करते, इन संतों ने उन कमियों को समाज के बीच में गा करके चिल्लाया, भाई हम तो ऐसे हैं। उनको संकोच नहीं हुआ। यही उनकी विनम्रता है, यही उनकी सरलता है। मौसम कौन कुटिल खल। वो आरती गाते हो ना आप लोग, जय जगदीश हरे, उसमें एक पंक्ति आती है, याद है? हाँ हाँ, तो आरती कहीं कर रहे थे तो वहां एक पंक्ति आ गई, मैं मूरख खल कामी, और क्या है? मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, जो भी है। तो सज्जन ने वो आरती रुकवा दी। बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दो। तो कहा क्यों? बोले नहीं, ये नहीं गाना है, मैं मूरख खल कामी नहीं गाना है। तो क्या गाना है? बोले मैं सेवक तुम स्वामी, ये गाना है। मैं छोटा था, बंबई की बात, उन्होंने रुकवा दिया सबको।
मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा, बोले हम मूर्ख थोड़े ही हैं, हम कोई दुष्ट थोड़े ही हैं, हम कामी थोड़े, हम ऐसा क्यों कहें, हम सेवक हैं भगवान स्वामी, ये कहो, ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा देवता, ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है। भगवान के सामने तो आप मूर्ख भी हो, भगवान के सामने तो आप दुष्ट भी हो, भगवान के सामने तो आप कामी भी हो। अच्छा, कामी का अर्थ केवल एक ही परिवेश में मत देखना, एक ही क्षेत्र में मत देखना। कामी का अर्थ क्या है? आपके अंदर में रोटी खाने की कामना है तो भी आप कामी हो कि नहीं हो? अगर संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की किंचित इच्छा हो तो कामी है। तो कहने में क्या दोष है भाई? तो हम अपने दोषों को स्वीकार करने में हिचकते हैं। सूरदास जी महाराज ने उन दोषों को प्रकट किया, सबके सामने प्रकट किया। कौन सी? वेणुगीत। वेणुगीत में गोपियों ने कहा, बांसुरी की प्रशंसा किया और कहने लगी गोपियां कि इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान ने इसको अपने हाथ में रखा, कि अपने होठों पे सजाया। हम तो इतनी तपस्या करती, क्या क्या करती। पूछा तो किसी ने कहा कि उस बांसुरी ने बड़ा तप किया, तो गर्मी भी सहन की और वर्षा भी। आप लोगों ने भी सहन किया। जय हो। हम तो सोच रहे थे कोई नहीं आएगा, आप लोग बहुत धन्य हैं। अपने लिए ताली बजाओ भाई। तुमने ज्यादा जोर से नहीं बजा दिया आप? अरे बजाओ भाई। तो हम सोच रहे थे वर्षा हो रही होगी, कोई होगा ही नहीं, लेकिन आप लोग आ गए। जाओ, हम आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं और नमन इसलिए कर रहे हैं कि कर भी ये श्रद्धा बनाए रखना। एक ही दिन की श्रद्धा मत रख। तो उसने वर्षा भी सहन की, उसने शीत भी, ठंड भी सहन की। उसके बाद में उसको काटा गया, उसके मुंह को जलाया गया, कितने कष्ट सहन किए, आदि आदि। इसलिए भगवान को ली। गोपी कहती है नहीं, केवल कष्ट सहन करने वाले को भगवान मिले ऐसा नहीं, तप करने वाले को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तपस्वी पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान का सपने में भी दर्शन नहीं होता। तो कहा कि बांसुरी की एक विशेषता है कि पोली होती है, बीच में कोई पट नहीं होता। तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, ये पोली है, कोई कपट नहीं, कपट रहित है, इसलिए भगवान ने इसको अपने हाथ में रखा। तीसरे ने कहा ना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कपट रहित हैं, बड़े सरल हैं, उनको भी सपने में झांकी नहीं होती, तो फिर क्या चीज़ है? तब तीसरी गोपी ने जो कहा वो हृदय को छू गया कि इसके जो छिद्र है ना वो ऊपर है, और छिद्र माने होता है दोष। हम बोलते हैं ना छिद्रान्वेषण मत करो, किसी की कमियों को मत देखो, किसी को दोष हम बोलते हैं ना, तो छिद्र माने दोष। बांसुरी ने अपने उन छिद्रों को छुपाया नहीं, सबके सामने प्रकट कर दिया। तो भगवान ने क्या किया? उसको न केवल स्वीकार किया, अपनी उंगलियों से उसके सुर, उसके छेदों को छुपाकर उसमें से सुर पैदा कर दिया, संगीत पैदा कर दिया। तो भगवान भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होकर के आ जाए और कहे कि मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो खल हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो भगवान भी उसको स्वीकार करके और उसके उस शरीर पर, उसके दोषों पर अपनी उंगलियों को हाथ रख करके उसमें से भी एक संगीत पैदा कर देते हैं, उसमें भी श्रद्धा पैदा कर देते हैं। मैंने कहा ना, सूरदास जी में भी कमियां हैं, तुलसीदास जी में भी कमियां हैं, लेकिन हम उनकी कमियों की चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन कमियों को छुपा करके उसमें श्रद्धा पैदा कर दी है। ये भावना होनी चाहिए, हम भगवान के सामने प्रकट हो जाए। कोई भी कमी, यहाँ शबरी कहती है अधम जाति में जड़मत भारी। लोग जाति के नाम पर विवाद करते हैं, लोग जाति के नाम पर झगड़ा करते हैं, लोग जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शबरी की इस उदाहरण से समझना चाहिए कि जो श्रेष्ठ दिखाने के लिए प्रयत्नशील हैं, मूलतः वो श्रेष्ठ नहीं होते। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ शबरी। और शबरी ने तो जाति से भी अपने आप को हीन कहा।
नारी की दृष्टि से भी अपने आप को हीन कहा। ऐसा मत समझना कि नारियों की हमारे यहां महिमा कम है, और हमारे यहां तो नारियों की ही महिमा है। हमारे यहां माने सनातन धर्म में भी और सत्संग भवन में भी देखो नारियों की महिमा है। सनातन धर्म में भी नारियों की महिमा है। हमारे महात्मा बड़ा विनोद करते थे, कहते थे कि इस संसार किससे चलता है? तो कहा कौन पैदा करता है? ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? हाँ जी, भगवान विष्णु। संहार कौन करता है? शंकर जी। तो कहा सरस्वती के बिना ब्रह्मा क्या है? लक्ष्मी जी के बिना नारायण कैसे पालन करेंगे? और भगवती के बिना संहार भगवान शंकर कैसे करेंगे? कहने के लिए नाम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन सारी जो शक्ति ऊर्जा है सब देवियों के पास है, आप ही के पास है, आप लोग ही संभालते हैं। तो नारियों की हमारे यहाँ कमी नहीं है या उनका महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक मान्यता की दृष्टि से शबरी ने कहा हम तो किसी योग्य नहीं, हम तो किसी लायक नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमय में मतिमंद आघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। और जब भगवान श्री राम से शबरी ने अपनी विनम्रता को प्रस्तुत किया, अपने भावों को प्रकट किया, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में एक ही संबंध है जिसका महत्व होना चाहिए, और ये भाव दिल को छूने वाला है, हृदय को छूने वाला है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं संसार में एक ही संबंध को मानता हूं और कोई दूसरा संबंध नहीं है। मानहु एक भगति करना, मैं भक्ति का संबंध मानता हूं। भगवान भक्ति को ही महत्व देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या मां जानाति, भक्ति के द्वारा ही आप हमको जान सकते हो, भक्ति ही माध्यम है जिससे आप हमको पहचान सकते हो। शिव पुराण में भगवान कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि आप इस परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को, भगवान को या मुझे केवल और केवल भक्ति के द्वारा जान सकते हो, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। अगर आपको परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना शब्द मत बोलना, भगवान को पाना है नहीं, पाए हुए हो, केवल जानना है कि कहाँ है वो। चाहे वो सामने आ जाए, चाहे वो किसी लीला के माध्यम से प्रकट हो जाए, चाहे वो कृष्ण के माध्यम से आ जाए, चाहे वो श्री राम के माध्यम से आ जाए, चाहे वो श्री राधा के माध्यम से आ जाए, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए। भगवान के इतने रूप हैं, इतने 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 प्रकार हैं, भगवान इतने रूप में तो आपके सामने कथाओं के माध्यम से आए हैं। वो किसी भी रूप में आ जाए, आपको जानने की जरूरत है। अच्छा, नहीं जान पाओगे तो सामने भी बैठा होगा तो आप नहीं जान पाओ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचो, आप लोग कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके और सत्संग भवन से बाहर निकले और भगवान ने सोचा इतनी बारिश में भी ये लोग घर छोड़ के कथा सुनने आए, प्रवचन सुनने आए हैं, तो इनके ऊपर कृपा की जाए। सत्संग भवन से निकलते ही और आपको भगवान मिल जाए। समझ में आ रहे? आपको रास्ते में चौराहे पर खड़े हुए मिल जाए। कल्पना कीजिए, सुंदर बांसुरी हाथ में लिए हुए और मोर मुकुट पहने हुए, सुंदर मधुर मुस्कान से आपको मिल जाए। सही बताना, आपको भगवान में विश्वास होगा कि भगवान है? आपको लगेगा ये कौन सा बहुरूपिया आ गया। मैंने एक कहानी पढ़ी और गजब कहानी पढ़ी। और कहानी ये थी कि एक बार यरूशलेम है ना, यरूशलेम जहाँ पर ईसा मसीह, हाँ यही इजराइल में, हाँ ये तो वहाँ एक बार ईसा मसीह ने सोचा कि एक ज़माना था कि जब मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया, अब तो मेरे मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं, अब जाके देखना चाहिए। तो कहते हैं वो यरूशलेम में वो प्रकट हो गए, हाँ चौराहे पर प्रकट हो गए। लोगों ने कहा क्या रूप बनाया है, बिल्कुल ईसा मसीह लग रहे हो। तो उसने कहा ईसा मसीह लग रहा है मतलब मैं ईसा मसीह हूँ? बोले ये बोलना मत, नहीं तो फिर जेल में डाल देंगे तुम। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते हैं उसी समय पर वहां से पोप निकला या पादरी निकला, कोई देखा
तो ईसा मसीह ने सोचा ये तो सब मूर्ख लोग हैं, ये नहीं जान पाएंगे, ये तो मेरी पूजा करता है, ये जानता होगा। तो उसको बुलाया, तो उसने कहा ए तुम कौन सा रूप बना के घूम रहे हो? तो रूप नहीं बना के घूम रहा हूँ, मैं ही ईसा मसीह। बोले क्यों झूठ बोलते हो, ऐसा बोलना मत। मतलब बहुत विवाद के बाद में अंत में ये हुआ कि उसको पकड़ करके जेल में डालने की बात आ गई। ईसा मसीह ने कहा कि कुछ नहीं बदला है, जैसा पहले था आज भी वही है। खैर उन मूर्खों की चर्चा हम नहीं करते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप जानोगे नहीं तो फिर भगवान को मानोगे नहीं, पा नहीं सकोगे। सामने होंगे भगवान, निकट होंगे भगवान, पास में होंगे, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि भगवान थे ही नहीं। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज के पास में बैठे रहे, लेकिन वो पहचान नहीं पाते तो कि वो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर, हनुमान जी महाराज नहीं बताए होते तो क्या वो पहचान पाते? ऐसे ही हमारी अनुभूति में जब तक हमें कोई बताने वाला नहीं मिल जाता है कि ये भगवान है, हमको ये समझ पैदा नहीं हो जाती, तब तक हम भगवान को पा करके भी पा नहीं सकें। न जाने कितनी बार हमारे साथ ऐसा घटित होता है, और मैं सच कहता हूँ आपको कि आपके साथ में भी, आपके जीवन में कभी न कभी, विशेष करके जो भक्ति भाव रखते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी न कभी ये घटित अवश्य होता है कि असंभव जैसा कार्य भी बड़ी सरलता से घटित हो जाता है। आपको लगा ये कैसे हो गया? ये करने वाला कोई और नहीं, वो परमात्मा ये होता है, वो भगवान ही होते हैं। लेकिन चूंकि हम जानते नहीं हैं इसलिए हम पहचानते नहीं हैं। हम बाद में सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मैंने शायद आपको सुनाया है, लेकिन सुनना चाहिए ये बात। हमने निर्णय किया कि हम नर्मदा परिक्रमा करेंगे, और हमारे साथ में करीब 8-9 लोग, मैंने मेरे सहित 10 लोग थे। उसमें 4 माताएं थी, 6 पुरुष थे, कुल 10 लोग। ज़्यादा लोग नहीं जा सके, कहा तो मैंने सबको था। कारण ये था कि मैंने ये कहा था कि जो भी नर्मदा परिक्रमा चलेगा वो 1 भी रुपया अपने साथ में नहीं रखेगा। तो लोगों ने कहा बिना रुपया रखे कहीं खाना होगा? उनका इतना भरोसा रखो, माँ की शरण में जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए भगवान है कि नहीं, माँ है कि नहीं, वो आपकी देखभाल करेंगे कि नहीं। आपकी अगर आपको देखना है तो मेरे साथ में चलो, हम दिखाते हैं। तो 10 लोग तैयार हुए, 9 लोग था, मतलब मैं और मेरे साथ में। मैंने ये भी कहा कि कोई थैला मत रखना, कोई बैग मत रखना, कोई सामान मत रखना, क्योंकि किसी को चलने में परेशानी हुई तो उसका सामान ला देगा कौन फिर? मैंने कहा नहीं, जो कपड़ा पहने हो बस। आप कल्पना कीजिए कितनी हिम्मत की थी हम लोगों ने। और हम नर्मदा परिक्रमा के लिए चल दिए। सुबह 4 बजे चले, चलते 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 10 बजे तक चलते रहे। हम थक गए तो सो जाते हैं। एक मंदिर दिखा, मंदिर के पास में जाके सो गए। तो उसी समय वहाँ जो देखभाल करने वाले सज्जन थे वो आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप लोग कुछ भोजन वगैरह करेंगे? तो हम राशन देते हैं, अन्नक्षेत्र चलते रहते हैं वहाँ, लेकिन वो कच्चा राशन देते हैं। आपको आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, दाल दे देंगे, मसाले दे देंगे, तेल घी दे देंगे, आप बना लीजिए। हम लोग थके हुए थे, सबको नींद भी आ रही थी, तो आलस में हम लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं अभी हमको खाना नहीं। तो उसने कहा अभी तो नहीं खानी, बाद में भूख लगेगी तो फिर कहाँ से मिलेगा? बोले देखेंगे, बाद में देखेंगे। चला गया। बोले यहाँ कोई है नहीं, फिर आप दुखी होगे। बोले ठीक है। वो चला गया, हम लोग सो गए। बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें शामिल था। 1 बजे तक हम सोते रहे, 3 घंटे तक सोए। 1 बजे जब धूप आई हमारे ऊपर मंदिर के बाहर ही, और सोने के लिए कोई कमरे वमरे नहीं थे, ऐसे ही बरामदा टाइप का था, उसी में सो गए। और जब धूप आई तो आंख खुली, सब लोग उठ गए, बैठ गए। अब सबको भूख लगी, बोले कोई नहीं। तो मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, तो सब हंसने लगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले लगी तो सबको है, लेकिन बोले कौन? तो हमने कहा कि तब वो ज्ञान कहाँ चला गया आपका, जब वो कह रहा था कि भई हम राशन दे देते हैं, ले लेते, अब बना लेते, तो अब क्या करें? मैंने कहा विश्वास करो, माँ की शरण में हो और आपको भोजन मिलेगा। तो बोले कैसे मिलेगा? हमने कहा कीर्तन करो। बोले भूखे भोजन न होए गोपाला। अच्छा, ऐसी पंक्तियां बड़ी जल्दी याद आती। वो भूख लगी है, भजन कहाँ से होगा?
मैंने कहा तुम ऐसी कंडीशन में हो कि बिना भजन के भोजन तुमको मिलने वाला नहीं है, सारा एक ही है। और आप आश्चर्य करेंगे कि हम भूख की अवस्था में, अच्छा 6 घंटे हम चल के आए, सो गए थे, स्वाभाविक है भूख तो तेज लगेगी, पैसा एक नहीं, रुपया था ही नहीं, तो हम खरीद भी कुछ नहीं सकते थे। और हमने एक बात और कही थी, हम किसी से मांगेंगे नहीं, भिक्षा लेते ना कि दरवाजे पे खड़े हो जाएं भिक्षा हम दें, उनका हम ये भी नहीं करेंगे, किसी से नहीं मांगेंगे, चाहे भूखे रह जाएं चाहे कुछ भी रह जाएं, पूरी तरह से नर्मदा मैया को हम समर्पित होकर के रहेंगे। हम लोग कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, उसमें भी आप आश्चर्य करोगे मस्ती के साथ में मैं गाने लगा और सब लोग साथ में साथ देने लगे, भजन गा रहे थे। और आधा घंटा नहीं हुआ होगा, एक व्यक्ति साइकिल चलाता हुआ धूप में हमारे पास में आया और कहा महाराज आप लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप लोगों को भूख लगी है? मैंने कहा भूख तो लगी है। बोले ठीक है, मैं सो रहा था और मुझे सपना हुआ कि कोई महात्मा आए, जाओ उनको रोटी खिलाओ जा करके। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? और ऐसी एक घटना नहीं, न जाने कितनी घटनाएं, न जाने कितनी अनुभूतियां ऐसी होती हैं। इसलिए मैं कई बार लोगों से निवेदन करता हूं कि जब तक आप परमात्मा के प्रति विश्वास रख करके देख न लो तब तक दुनिया की बात मत समझना। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि भगवान के भरोसे यदि आप हो गए, संसार में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी। यदि आपने आपको परमात्मा के भरोसे कर दिया तो हमारा विश्वास डगमगा जाता। मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग जो है ना भगवान से ज्यादा बैंक वालों पर विश्वास करते हैं, भगवान से ज्यादा रिश्तेदारियों पर विश्वास करते हैं, भगवान से ज्यादा डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। हालांकि वो डॉक्टर भी भगवान के भरोसे रहता है, लेकिन हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, हम दुनिया वालों पर विश्वास करते हैं, हम लोगों पर विश्वास करते हैं। लेकिन महात्मा कहता है कि संत कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि एक बार विश्वास परमात्मा पर तो करके देखो। आप भगवान को मानो तो, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं दुनिया पर विश्वास नहीं करना, इसका क्या भरोसा, कोई भरोसा ही नहीं है। तो भगवान एक ही संबंध मानो एक भगति करना था, मानो एक भगति करना था, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, राम राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान कहते हैं मैं एक ही संबंध मानता हूँ, वो भक्ति का संबंध है। तो कहा महाराज ठीक है भक्ति का संबंध मानते हो, लेकिन भक्ति है क्या ये तो पता चले। जिस संबंध से आप मानते हो, जिस संबंध को आप मानते हो, वो संबंध तो समझा दो, पता तो चले ये भक्ति है, इसको भगवान मानते हैं, इस भक्ति को हम अपना लें तो भगवान हमको अपना लेंगे। भागवतकार कहते त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। ये भक्ति देवी कैसी है? नारद जी कहते हैं आप इतनी प्रिय हैं, इतनी प्रिय हैं कि जिस घर में बैठ करके तुम बुला लो ना तो भगवान उसका घर नहीं देखते, उसकी जाति नहीं देखते, उसका कुल नहीं देखते, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई कुछ नहीं देखते, केवल ये देखते हैं भक्ति है तो भगवान चले आते। तो भक्ति है क्या? तो नारद जी ने कहा सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान में जो परम प्रेम है वही भक्ति है। भक्ति क्या है? हमारे एक स्वामी जी हुए अखंडानंद जी महाराज, वृंदावन वाले,
वो कहते हैं भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति। सरल बात है। भक्ति क्या है? भक्ति के 3 अर्थ किए। भागो भक्ति, अपने आप को विभाग कर दो, अपने आप को बांट दो, बंटवारा करना। तो लाइन खींच दिया ऐसे, ये लाइन खींच दिया, इधर संसार इधर भगवान। तो हमने अपना बंटवारा कर लिया कि जिधर भगवान है उधर हम हैं, जिधर संसार है उधर हम नहीं है। तो जिसने अपने आप को बांट करके भगवान के पाले में डाल दिया वो भक्त है, और जिसने ऐसा मान लिया वो भक्ति है, जिस माध्यम से ऐसा किया। भंजनम भक्ति तो कहा कि जब आप भगवान का ध्यान करते हो, पूजन करते हो, चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, तब दुनिया भर के विचार आपके अंदर में आते हैं। उन विचारों को जो नष्ट कर दे, भंजनम, नष्ट करो, नष्ट करो। थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हो कि जैसे वाल्मीकि जी महाराज, और उन्होंने कहते हैं राम राम जप करने के लिए कहा था, और उन्होंने क्या किया? मरा 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 मरा। तो मैं कई बार सोचता था ये मरा मरा क्यों किया उन्होंने, राम राम क्यों नहीं किया? और ऐसा तो नहीं है कि मरा मरा जानबूझ करके बोला होगा कि राम राम हो जाएगा इसलिए मरा मरा किया। बहुत सोचा, तब मेरी समझ में आया कि जब भी भगवान का भजन करने बैठते, राम राम करने बैठते, और तब उनको संसार के संबंधी याद आते, संसार के लोग याद आते, संसार के परिवार याद आते, और तब कहते इन्हीं के लिए तुम्हें पाप कर रहा था, और इन्हीं के लिए मैंने भगवान को भूल रखा था, भगवान को विस्मृत कर रखा था। तो जैसे ही उनका ख्याल आता, जैसे ही उनके विचार आते, जैसे ही उनका ध्यान आता, बोलते ये मर जाए, ये समाप्त हो जाए, ये नष्ट हो जाए। तो बोले मरा मरा करते करते वो राम राम हो गए। तब मेरी समझ में आया कि संसार को नष्ट करने की भावना तुम्हारे अंदर में पैदा हो जाए, मन के अंदर। ऐसा नहीं कि बाहर वो तुम बंदूक लेकर के नष्ट करने चले जाओ। इसके लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं लोग कि दुनिया को त्याग दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, उसका अपमान कर दो, उसका मान मत रखो। ये काम हम बड़ी जल्दी करने लग जाते हैं। अगर मैं सुनाऊं आपको कि भाई भगवान को महत्व दो, दुनिया में किसी को महत्व दो, महत्व मत दो, चाहे वो पति हो, चाहे वो परिवार हो, आप लोग तुरंत स्वीकार कर ले, हाँ हाँ ठीक है, भगवान ही सही है, भगवान को छोड़ के दूसरे जितने भी हैं किसी को महत्व मत दो। तो आप सबसे लड़ जाओगे, सबसे भिड़ जाओगे। ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मन के अंदर से संसार को मिटाना। मैं आपको बताऊं, मीराबाई किसी से नहीं लड़ी, घर में भी नहीं लड़ी। वो तो राणा ही ऐसा था कि वो ज़्यादा भिड़ गया, लेकिन मीराबाई ने कभी भी किसी का विरोध किया हो, किसी को तंग किया। प्रहलाद जी ने किसी के साथ में लड़ाई की है, अपने पिताजी के साथ में झगड़ा किया। अरे पिताजी आप नहीं मानते हो भगवान को, मैं तो मानता हूँ, मैंने तो अनुभव किया है। कभी विवाद किया? बिल्कुल विवाद नहीं किया। आपको नहीं मानना है मत मानो, हमको मानना है हम मानेंगे और हम पूजा करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मैं तो बहुत स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूँ कि आप अपने घर में वही खाते हो जो आपको पसंद आता है। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या खा रहा है, उसको महत्व नहीं देते। उसकी अपनी पसंद है, हमारी अपनी पसंद है। उसका अलग रंग पसंद है, हमको अलग रंग पसंद है। हमको अलग कपड़ा पसंद है, उसको अलग कपड़ा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब आप संसार की जीवन शैली में अपने विचारों को महत्व देते हुए एक ही घर में प्रेम से रह सकते हो, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में भी अपने प्रेम को महत्व देते हुए अपने भाव को अपने भाव के अनुसार क्यों नहीं रहते? प्रेम से रहो। किसी का कोई दुराग्रह नहीं, किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी निष्ठा के साथ में समर्पित होकर के आपको रहने की आवश्यकता है। विवाद करोगे तो हमारी हानि, हमारी झगड़ा। तो भागो भक्ति, नहीं भंजनम भक्ति। और सबसे प्यारी क्या है? भजनम, रसनम। रस लेने का नाम भक्ति है। हमारे महाराज कहते कि जहां जहां आपको रस मिले आप समझ लेना उसके भगत हो। मैंने आपको शायद सुना है कि माला जप करते हुए अगर आपको रस मिल रहा है तो आप भगवान के भक्त हो। राधा राधा करते हुए अगर आपको कीर्तन करते हुए और रस मिल रहा है तो आप किसके भगत हो? राधा के भगत।
राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली 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 राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाले राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले लाला नंद लाला ओ लाला वृंदावन वाला 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 राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली लाला नंद लाला ओ लाला है गोकुल वाला 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 राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाले लाला नंद लाला ओ लाला है बंसी वाला लाला नंद लाला ओ लाला है बंशी वाला लाला लाला ओ लाला है मुरली वाला लाला नंद लाला ओ लाला है मुरली वाला राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले लाला नंद लाला ओ लाला है मथुरा वाला 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 राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाले राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली श्री राधा रानी की। अब भगवान का नाम लिया, इसमें आनंद आया तो समझो इसके भगत हो, और नहीं आनंद आया तो मानना चाहिए कि भगत नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा अलग रूप में मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रसगुल्ले में आनंद लेते हो तो आप रसगुल्ले के भगत हो, आपको टीवी में आनंद आता है तो आप टीवी के भगत हो, आपको भगवान में आनंद आता है, भगवान के निकट बैठने में आनंद आता है, आप भगवान के जिसमें आपको रस मिल रहा है
आप गुरुजनों के पास बैठ कर के आनंद आता है, आप गुरुजनों के भक्त हो। जिस परंपरा में जहां कहीं भी, तो भक्ति का सीधा अर्थ है जहां आपको रस मिले, और रस मिला इसलिए वो रास लीला हो गई, है ना। रस ही तो था, और तो क्या था। भगवान रस स्वरूप है, रस स्वरूप परमात्मा। तो भक्ति देवी प्रकट कहाँ होती है? बहुत बढ़िया, भक्ति हृदय में प्रकट होती। भक्ति में खोपड़ी का कोई काम नहीं। खोपड़ी, हमारे एक महात्मा थे, बढ़िया कहते, खोपड़ी का मतलब जानते हो? हाँ जी, खोपड़ी, खो और पड़ी, जो खो करके पड़ी हो, किसी काम की ना हो, वो खोपड़ी है ना। और भक्ति देवी प्रकट कहाँ होती है? बोले हृदय में। बुद्धि जो होती है ना, खोपड़ी, ये भक्ति को पाती नहीं है। ये जितने दिमाग वाले हैं, ये भक्ति का हरण करना चाहते हैं रावण की तरह। 10 खोपड़ी है ना उसके, तो उसको लगता था कि भक्ति हमारी होनी चाहिए। ये खोपड़ी वाले भक्ति को पाते नहीं है, हरण करना चाहते। तो भक्ति देवी कहां आती है? अच्छा, जानकी जी कहां प्रकट हुई पता है आपको? अरे बोलो। कहते घट में प्रकट हुई। सही है, बोलते हैं ना घट में, सही है। तो घट में एक श्लेष है। घट का अर्थ क्या है? वहां घड़ा भी है। और घट क्या बोलते हैं? हृदय को भी घट बोलते हैं। घट घट में राम समाया बोलते हैं, हृदय को भी घट बोलते हैं। तो जनकपुर में घट में पैदा हुई, प्रकट हुई, इसका मतलब पहले ऐसी थी। भक्ति को कोई पैदा नहीं करता, भक्ति को कोई उत्पन्न नहीं करता, वो पहले से विद्यमान रहती हैं। जहां वो घट योग्य बन जाता है वहां वो प्रकट हो जाती है। तो भक्ति देवी हृदय में प्रकट होती है, इसलिए हृदय को महत्व दो। ये बात मैं कई बार कहता हूं, अनेक बार, कि हृदय का भाव ये कैसे समझ में आए। मैंने कहा देखो, हृदय का भाव जिसके पास हृदय है वही समझ सकता है, कोई दूसरा समझा नहीं सकता। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरा नहीं समझा सकता? तो मैंने कहा ऐसा होता है। कैसे? तो मैं कई बार सुनाता हूँ कि कोई भी माँ गांव में सोई हुई है। पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था, अब तो कम हो गया। बारिश का समय है और गर्मी बहुत होती है, लाइट भी नहीं रहती थी, दिन भर काम करती थी, थक गई, रात में बच्चे के साथ में छत पर सो गई। बादल गड़गड़ाए, आवाज आई, गर्जना हुई, बिजली भी कड़की, लेकिन वो दिन भर की थकी थी, उसको बादल की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं पड़ी, बिजली कड़कना भी नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि थकी थी, है ना, समझना। लेकिन पास में सोया हुआ बच्चा थोड़ा सा ऊ करता है, उसकी नींद खुल जाती। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि आप बताइए कि अगर वो आवाज से जगी तो फिर बिजली की कड़कड़ाहट उसको क्यों नहीं सुनाई पड़ी? कि बादलों का गर्जना क्यों नहीं सुनाई पड़ा? और छोटे से बच्चे की ऊँ उसने सुनी और जाग गई। इसका मतलब है कि ये जो माँ और बेटे का संबंध है, ये किसी बुद्धि वाले को समझ में नहीं आ सकता, ये उसी को समझ में आ सकता है जिसके हृदय में मातृत्व का भाव। ऐसे ही भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो संबंध है, वो उसी को समझ में आ सकता है जिसके अंदर में वो प्रेम है। मैं यहीं अकोला में, यहीं सत्संग भवन में एक प्रवचन कर रहा था एक बार, तो एक माता जी ने पूछा कि महाराज भगवान से प्रेम कैसे करें, कैसे हो, आप हमको बताइए। तो हमने कहा ठीक है माता जी, हम आपको बताएं। मुझे याद नहीं किसने पूछा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको बता दूंगा, आप हमको सिखा दो कि बेटे से प्रेम कैसे करती हो।
बेटे से प्रेम करना सिखाया जा सकता है? नहीं सिखाया जा सकता, वो होता है। अच्छा, होता कब है? जब आप माँ बनते हो तब होता है। छोटे से बच्चे की देखभाल आपके घर में रहने वाली आया भी करती है, नौकरानी भी करती है, माँ भी करती है, और हो सकता है कि माँ से ज़्यादा बढ़िया देखभाल वो रहने वाली नौकरानी कर लेती हो, लेकिन फिर भी बच्चे के प्रति जो भाव माँ के अंदर में है वो नौकरानी के अंदर में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसे के लिए कर रही है। वहाँ उद्देश्य बदल गया, भाव बदल गया। माँ बेटे के प्रति भाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप माँ नहीं बन सकते। ऐसे ही भगवान के प्रति भक्ति आपके अंदर में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप भक्त नहीं बनते। अब लोग कहने लगे महाराज ठीक है, तो माँ कैसे बना जाए? तो माँ बनने का एक प्रोसेस है, एक रीति है, एक प्रकार है, एक ढंग है। ऐसी भक्त बनने की एक रीति है, एक प्रकार है, एक ढंग है। तो कहा ठीक है महाराज, आप हमको यही प्रकार बता दो कि भक्त कैसे बना जाए, भक्त बनने के लिए हम क्या करें, भक्त बनने के लिए हम कहाँ जाएं, भक्त बनने के लिए योग्यता हमारे अंदर में कैसे आए, कम से कम इतना तो बता दो। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हम शुरुआत तुमको बताते हैं। सबसे पहले कि भक्ति की शुरुआत कैसे होगी, कहाँ से आरंभ होगा, वो जो मातृत्व बनने वाली बात है, माँ कैसे बना जाए, उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसी भक्त बनने की शुरुआत कहाँ से हो, कहाँ से संबंध चलाया जाए, कहाँ से बात चलाई जाए, कहाँ से संबंध परमात्मा से जोड़ने का आरंभ हो। इस संसार में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद में सीधे परमात्मा से जोड़ने की बात होती है और आप चकित रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे। इस संपूर्ण संसार में केवल एक स्थान ऐसा होता है, एक जगह ऐसा होता है, एक संबंध ऐसा होता है कि जहाँ पर पहुँचने के बाद में परमात्मा से जोड़ने की बात होती है। उसके अतिरिक्त जितने भी संबंध हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी व्यवहार हैं, ये सब के सब संसार से संबंध जोड़ने की बात तो करते हैं, भगवान से संबंध जोड़ने की बात कोई नहीं करता। वो कौन है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। क्या? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कहते हैं कि माता जी, देवहूति को कहते हैं, माता जी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम जो बोल रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक काम करो। क्या? संतों के पास जाओ। प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम दूसरी रति मम दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति यही कहा कि संतों का साथ करो। प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः सएव साधुष्कृतो मोक्षद्वारमपावृतम। भागवतकार कहते हैं कि संसार से प्रेम करोगे तो ये संसार आपको बंधन में डालेगा, संतों से प्रेम करोगे तो ये संत लोग संसार में पड़े हुए बंधनों को खोलने का काम करें। मोक्षद्वारमपावृतम, बड़ा बढ़िया शब्द का प्रयोग किया। मोक्ष के बंद दरवाजे को खोलने का काम करें, है? पहली भक्ति है संतों का साथ। यद्यपि
श्रीमद् भागवत में और शिवपुराण आदि ग्रंथों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि से कल मैंने निवेदन किया कि भक्ति को श्रवण क्या है, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन स्मरण आदि से नवदा भक्ति कही है। गोस्वामी जी ने भी श्रवणादिक नव भक्ति की बात कही है, संकेत किया है कि वैसे ही होता है, लेकिन शबरी को यहाँ जो कहा वो नवदा भक्ति का प्रकार बदल गया, अलग तरह से बता दिया। और पहली भक्ति के विषय में सत्संग को महत्व दिया, संतों के साथ को महत्व दिया। कई लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि शबरी को जो भगवान मिले वो कैसे मिले। शबरी को जो भगवान की उपलब्धि हुई, शबरी को जो भगवान की प्राप्ति हुई, शबरी को तो कुछ आता ही नहीं था, कुछ जानती नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। तो शबरी को परमात्मा से जोड़ने का जो सीधा, सबसे सीधा सरल माध्यम पता चला वो महात्मा ही थे। मतंग ऋषि मिले, मतंग ऋषि ने कह दिया भगवान आएंगे, विश्वास कर लिया और भगवान आ गए। तो शबरी को परमात्मा से मिलने का साक्षात माध्यम अगर कोई है तो महात्मा। एक दूसरी बात, कोई माने न माने, लेकिन ये सत्य यही है कि संसार में, मैंने कहा ना अभी, संसार में परमात्मा के विषय में बताने का अगर कोई काम करता है तो वो साधु है, संत ही। अच्छा, आपके घर में जो आपके साथ में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे, रिश्तेदारी के लोग जो बात करेंगे वो किसके विषय में बात करेंगे? आपके घर में आएंगे तो भगवान के विषय में बात करेंगे? नहीं ना। तो वो रिश्तेदारी के विषय में पूछेंगे, समाज के विषय में पूछेंगे, वो कैसा, अच्छा वो सब पूछ लेंगे। मैं बड़े विनोद में था, एक बार एक जगह किसी के घर पे था, तो हमने कहा कभी आपने ध्यान दिया? बोले क्या? मैंने कहा आपने घर में इतना सुंदर मंदिर बना के रखा है, भगवान विराजमान है, पूजा करते हो आप, पाठ करते हो, ध्यान करते हो, कीर्तन करते हो, बड़े भक्त हो आप। बोले हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा आपके यहाँ लोग कितने आते हैं? बोले बहुत आते हैं। तो मैंने कहा जितने लोग आते हैं वो किसके विषय में बात करते हैं? बोले जितने लोग आते हैं सब हमारे बच्चे के विषय में पूछेंगे, हमारी बहू के विषय में पूछेंगे, पोता पोती के विषय में पूछेंगे, सास ससुर के विषय में पूछेंगे, माता पिता के विषय में, सारे रिश्तेदारों को याद कर। कई बार तो ऐसे रिश्तेदार भी पूछ लेते हैं जिनको हम भूल ही चुके हैं, उनके बारे में भी पूछ लेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ ईमानदारी से कि जितने लोग आते हैं वो कभी तुम्हारे भगवान के विषय में तुमसे पूछते हैं? तुम्हारी पूजा के विषय में तुमसे पूछते हैं? तुम्हारे ध्यान के विषय में तुमसे पूछते हैं? बोले स्वामी जी कोई नहीं आता। हमने कहा जबकि घर में आपने इतना मंदिर बना रखा है, इतना धार्मिक भाव है, इतना कीर्तन संकीर्तन का माहौल है, इतना सुंदर सब कुछ है, सबको पता है। राजनांद गांव की बात है, तो वहाँ एक माता जी थी, बड़ा प्रेम करती थी भगवान से, बड़ी भक्ति थी उनके अंदर, और मैंने ऐसा देखा नहीं, सच बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतने लोग आते हैं, इतनी बातें करते हैं। मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। जब कोई आता है तो हम बात ही नहीं करते। जैसे हमारी माँ जब बीमार पड़ी, पद्मावती जी, तो उन्होंने कहा कि अगर भजन सुनाना है, भगवान की बात करना है तो बैठो, नहीं तो जाओ भाई। वही पूछोगे कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो गए, तो रहने दो, ये चर्चा करने का मतलब नहीं। तो उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। कोई पास में आए तो चुपचाप बैठ जाती। तो बेटा कैसा है, बहू कैसी है, और मुस्कुरा के चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोले ही नहीं कुछ। तो लोग कहते हैं आप बोलती क्यों नहीं? बोले तुमको सब पता है, खाई पूछ रहे, फालतू में टाइम खराब करना। तो अगर आपको जानना है, अगर आपको पूछना है तो पूछो कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कि तुम्हारी भक्ति कैसी है, कि तुम्हारा प्रेम कैसा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो अपने घर में बैठे हैं, हम आपसे कहें कि आप रिश्तेदारों को छोड़ो, संबंधियों को छोड़ो, वे अगर परिवार समाज के विषय में पूछते हो उनको उनकी तरह उत्तर दो, लेकिन आप लोग आपस में तो ऐसा कर सकते हो कम से कम कि जब मिलो तो पूछ लो तुम्हारा लाला कैसा है। पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते? बोलो, बजाओ ताली जो। पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते? बोलो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अब जब मिलो तो सबसे पहले यही पूछना, और तुम्हारा लाला कैसा है, ठीक है, खा पी रहा है कि नहीं, ठीक, खुश है कि नहीं। तो भगवान के विषय में पूछो। फिर ये भी पूछ लेना, और तुम्हारा ध्यान भजन कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ जप वगैरह हो रहा है कि नहीं, कुछ माला बढ़ाई की उतनी चल रही। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपस में आपने बात करना ये शुरू कर दिया तो आज तक अगर आप 3 माला करते थे, इन बातों के बाद में वो माला 5 हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी लगेगा सामने वाला पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, इसी बहाने आपका वजन बढ़ने लग जाएगा।
वजन नहीं भजन, भजन बढ़ेगा। गलत मत सुनना। तो आप आपस में जब भी मिलो, जब भी आपस में, तो कम से कम ये एक नियम बना लो। और कथा प्रवचन का लाभ क्या है? कथा प्रवचन का लाभ यही है कि यहाँ से कुछ सीख के जाओ। आप बहुत सारी बातें, हम घंटा भर बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे, मायने नहीं रखता। 2 घंटे की बात में हम 1000 बातें बोलेंगे, आपको 1000 बातें याद भी नहीं रहने वाली। लेकिन कोई एक बात आप पकड़ करके जरूर जाओ। तो इस बात को जरूर पकड़ो। आज के बाद आपस में जब भी मिलना, किसी कीर्तन में, सदगुरु कृपा मंडल, राधा कृपा मंडल, और कौन सा मंडल है, ब्रज रस मंडल, और भी कोई है? हाँ बस है, हाँ ठीक है। तो ऐसे जब भी मंडलों में इकट्ठा हो, कीर्तन भजन करते समय आप ये जरूर पूछना, भगवान के विषय में पूछना, साधना के विषय में पूछना, अध्यात्म के विषय में पूछना, गुरुजनों के विषय में पूछना, संतों के विषय में पूछना। क्योंकि आप तो भजन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हो ना, वहाँ पार्टी करने के लिए तो इकट्ठा नहीं हो रहे, तो दुनियादारी। लेकिन हमने देखा है कि आप होते हो इकट्ठा भजन करने के लिए, बातें दुनियादारी की करते हो। जब बातें शुरू होती हैं, अगर शुरू हो गई आपस में बातें, तो संसार की बातें। यहाँ हम कम से कम ये अभ्यास डालें। मैंने अनुभव किया है कि जब भी संत के पास में आप जाओगे, ये महात्मा आपको परमात्मा से जोड़ने का बात करेंगे। ये संत सदैव आपको परमात्मा से जोड़ते हैं। महात्मा परिचय जो आपका करवाते हैं भगवान से, किसने परिचय करवाया? अच्छा कल्पना करो, महात्मा नहीं होते तो भगवान के विषय में आपको बताता कौन? एक महात्मा थे, अगर मुझे सही से नाम याद है, उदयनाचार्य जी, बड़े गजब के भक्त थे। और जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ पट बंद हो गए, तो गुस्सा आ गया। पुजारियों से कहा कि बोलो भगवान को मैं आया हूँ। बोले तुम कौन हो भाई? बोले मैं उदयनाचार्य हूँ। बने रहो, भगवान का पट खुलेगा। बोले बोलो तो जाके। बोले नहीं बोलेंगे। पुजारियों ने महत्व ही नहीं दिया, तो बाहर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे भगवान को। और भगवान को कहा क्या समझ रखा है आप? भगवान कहते हुआ क्या? तो कहते हैं इस दुनिया में आप हो, ये हम ही बताते हैं लोगों को। अगर हम नहीं बताएंगे आपको पूछेगा कौन? और हम आए तो आप दरवाजा बंद करके बैठ गए। ऐसा ऐसा सुनाया महाराज, पट जो है ऐसा ऐसे खुले जैसे तोड़ दिए हो किसी ने, मारी हो ला तो अपने आप पट खुल गए और भगवान ने दर्शन दिया। बात आई समझे? सच्चाई यही है कि परमात्मा के विषय में, इसलिए भगवान सदैव संतों को अधिक महत्व देते हैं। इसमें आएगा नवदा भक्ति में, आप पढ़ना, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं जो मेरे से भी अधिक संतों को मानता है। अच्छा ये वाली नवदा भक्ति बड़ी गजब की है, ये भक्ति है भगवान की नवदा भक्ति। लेकिन इसमें 3 जगह महात्मा बैठे हुए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, और मोते संत अधिक कर लेगा। 3 जगह। तो ऐसा लगता है कि संतों को भगवान ने अपने से भी अधिक महत्व दे करके कहा, इनको महत्व दोगे, इनको अगर मानोगे, इनके संपर्क में रहोगे, इनके साथ में रहोगे, तो आपकी साधना बनी रहेगी। हमारे महात्मा एक कहते थे कि देखो कई चीज़ें बचानी पड़ती हैं आपको। जैसे आपको शरीर के अंदर में इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको बचाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? ठंडक बचाने के लिए, सर्दियाँ आ जाती हैं तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं कि आपकी ठंडक बची रहे। तो ऐसे हमारे महात्मा कहते थे कि जब आपको अपने अध्यात्म को बचाना हो तो अपने आप को संतों से घिरा रखिए, कि संतों के विचारों से घिरा रखिए, महात्माओं के विचार, सत्संग से घिरा रखिए। अगर संतों से, संतों के विचारों से, सत्संग से अपने आप को घिरा करके रखोगे तो आपका ये अध्यात्म बचा रहेगा। नहीं तो ये दुनिया वाले लूट के ले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। इस विचारधारा को बचाने के लिए आवश्यक है कि आप संतों के बीच में रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा, श्री जानकी जी का विवाह होने लगा। पहले पुष्प वाटिका में मिली, विवाह नहीं हो, पुष्प वाटिका। आपने शायद प्रसंग सुना भी होगा, और मुझे बहुत पसंद आता है वो प्रसंग। जब पूरा कभी सुनाएंगे, कभी समय मिलेगा बुआ जी, अगली बार तो मैं पुष्प वाटिका सुनाऊंगा। इतना बढ़िया लगेगा आपको, मैं क्या कहूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। अगली बार कभी याद दिलाना, पुष्प वाटिका सुनाए। एक अलग ही उसका भाव है, अलग ही दुनिया है उसकी, लेके चलेंगे आप।
तो श्री जानकी जी भगवान को निहार रही थी पुष्प वाटिका, और भगवान को देखते देखते खो गई। तो भगवान पुष्प तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इधर सखियों ने कहा कि चलो माँ याद करेगी, माँ रास्ता देख रही है, प्रतीक्षा करी, लेट हो गए। तो होश आया तो देखा कि वो कहीं दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए? भगवान कहाँ गए? यहीं तो थे, भगवान तो सामने ही थे, लेकिन चले गए। तो घबरा गई, बेचैन हो गई, विक्षिप्त हो गई कि कहाँ गए। तो वहाँ एक पंक्ति कही है गोस्वामी जी ने, लता ओट तब सखिन लखाए। पत्तों के बीच में भगवान छुपे हुए थे। सखियों ने कहा कि वो देखो, वो छुपे हुए। ये सखियां कौन है? ये सखियां कोई और नहीं है, ये श्रुतियां हैं, वेद वाक्य, वेदों के मंत्र हैं, संतों की वाणी ही सखियां हैं, ये समझो। तो अगर कहीं भगवान आपको दिखने बंद हो जाए, तो दिखने बंद होने के बाद, छुपने के बाद उन भगवान को दिखाने का काम कौन करता है? संतों की वाणी करती है, सत्संग का विचार करता है, वेदों की ऋचाएं करती हैं। ठीक है। दूसरा प्रसंग इसी में आता है कि धनुष यज्ञ के समय पर श्री जानकी जी मंच पर पहुंचे। रंगभूमि सिय जब सिय पगधारी, जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया तो चूंकि कल पुष्पवाटिका में मिल चुकी थी, आज मंच पर आई तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। और जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने बड़ा अनोखा है। तो वहाँ वो कहते हैं कि श्री जानकी जी के जो नेत्र थे, रंगभूमि में आने के बाद में उनको ढूंढने लगे वो कहाँ है। भीड़ तो बहुत थी, लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उस भीड़ में उनको तो पता नहीं था कि राम जी कहाँ बैठे होंगे। तो उस भीड़ में सरसरी निगाह एक डाली कि वो कहाँ बैठे। क्या अनुराग होगा, क्या प्रेम होगा, आप कल्पना कीजिए। और जैसी नज़रों को दौड़ाते हुए, दृष्टि को दौड़ाते हुए और वहाँ पहुँची जहाँ भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ बैठे थे, तो देखा तो शांति, हाँ ये भी बैठे हैं विराज। बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। अब मन में आया कि इन्हीं को देखते रहे, ऐसा लगे कि इन्हीं को देखते रहो, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध है। और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री जानकी जी को उसका ध्यान रखना है। तो सभा के मध्य में यदि अभी विवाह हुआ नहीं है और विवाह से पूर्व किसी पुरुष को देखते रहे, तो ये तो मर्यादा के विरुद्ध है, आप नहीं देख सकते। जानकी जी के हृदय की भावनाओं को देखिए आप, कि वो मन में सोचती हैं कि राम जी के अतिरिक्त देखने का किसी को मन नहीं है, लेकिन राम जी को देख नहीं सकती, दूसरे को देखना चाहती नहीं है। बात आ रही है ना समझ में? मैं समझा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। राम जी को देख नहीं सकती, जिनको देखना चाहती हैं उनको देख नहीं सकती, और दूसरे को देखना चाहती नहीं है। तो क्या करें? तो जानकी जी ने कहा जाने दो, इनको देखना नहीं है, और इनको देख करके आंखें बंद कर लेते हैं, तो वही दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान को देखा, नेत्र बंद कर लिए और भगवान को देख। तब एक नया विचार आया कि आप सभा में खड़े हो, आंख बंद करके खड़े हो गए, ये भी शोभा नहीं है। जयमाला के लिए खड़े हो, लोगों को लगेगा कि इनकी आंखें खराब है क्या। तो मर्यादा ये भी नहीं है कि समाज के बीच में आप बैठे हो। देखो कितना ध्यान रखा है। आप भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, क्या करना चाहिए। तो श्री जानकी जी के मन में आया कि नेत्र बंद करके भी नहीं बैठ सकते। तो समझ में आया, राम जी को देख नहीं सकते, दूसरे को देखना नहीं चाहते, नेत्र बंद नहीं कर सकते, तो आंखें खोलना ही है, तो किसको देखें। सवाल ये हुआ। ओहो, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो जानकी जी नेत्र खोले और किसको देखा? तो बोले जो सखियां खड़ी थी उनको देखने लगी। तो यहाँ शास्त्र क्या समझाना चाहते हैं? शास्त्र यही समझाना चाहते हैं कि जब दुनिया देखने का मन न हो, भगवान दिखाई पड़ न रहे हो, तब अगर तुमको किसी को देखना है तो शास्त्रों को देखो, संतों को देखो, संतों की बात को देखो, संतों की वाणी को देखो, आपकी भक्ति यही सिद्ध हो जाएगी। ये सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप संत के साथ में चिपके रहो। मेरी बात समझ रहे? कई लोग जो है ना बहुत चिपकू टाइप के होते हैं, खोपड़ी खा जाते हैं। उस माफ करना, क्षमा करना, है ना।
उनको लगता है कि हम बहुत बड़े भगत तभी होंगे जब बिल्कुल ऐसा, वो वाली बात नहीं है। यहाँ संत का अर्थ है कि संत का साथ करो, सत्संग करो। प्रथम भगत संतन कर संगा का अर्थ है संतों के विचार से जुड़ो। संतों के, हमारे महात्मा बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि ये जो वायरलेस कनेक्शन है ना, ये तो विज्ञान ने अब बनाया, हमारे महात्माओं ने तो बहुत पहले से ही इसको बना लिया था। तो यहाँ जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि तार के माध्यम से जुड़ो, यहाँ तो जुड़ने का माध्यम है कि वायरलेस कनेक्शन है। जैसे गुरुजी ने मंत्र दे दिया तो मंत्र को जप करते रहोगे आप, गुरुजी के साथ में जुड़े रहोगे। संतों की किसी भी बात की आज्ञा का पालन करते रहोगे, बात को मानते रहोगे, आप सत्संग से जुड़े रहोगे। तो पहली भक्ति यही है कि आप संतों के विचार से जुड़ो। पहली भक्ति यही है कि संतों की साधना के साथ से जुड़ो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आग आप सीधे छू नहीं सकते, अग्नि सीधे नहीं छू सकते, लेकिन तवे के माध्यम से उसको पकड़ सकते हैं, चिमटे के माध्यम से उसको पकड़ सकते। तवा गर्म होता है, तवा छुओगे तो आग गर्म होती है, आपको पता चलेगा। बोले ऐसे ही आप भगवान को सीधे अभी नहीं देख सकते, लेकिन जिन संतों ने भगवान को देखा है उन संतों का ध्यान करोगे तो उन संतों के माध्यम से आप भगवान तक पहुंच सकते हो। उस भगवान की अनुभूति उन संतों के माध्यम से होगी, उन गोपियों के माध्यम से आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, उन संतों के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति होगी। क्या है सत्संग, हम कल चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की। तो बात थी कि 6 बज गया ना, ध्यान नहीं दीजिए, लेट हो गए। इनका डर लगता है हमको, बुआ जी का डर की बात है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बीच में एक चीज बोल रहा हूँ, क्षमा करना, बीच में एक चीज, ये हमारी सुषमा दीदी आती है ना, उनके लिए एक सीट यहाँ खाली रखा करो आगे, उनको पहले से ही बता दो यहाँ बैठना अच्छा लगेगा, है ना। वो बेचारी वहाँ पीछे बैठती हैं, वो तो सरल है, बहुत सरल है, कहीं जहाँ जगह मिलती बैठ जाती हैं। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि एक जगह यहाँ रखें, उनको बिठा दें। कल से ध्यान रखें। आइए आइए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने अब गुण दोषों की लगी हुई है ढेरी, हर कोने अब गुण दोषों की लगी हुई है ढेरी, हर कोने अब गुण दोषों की लगी हुई है ढेरी, हर कोने अब गुण दोषों की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते शाग विदुर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन में बुहारा, हमने आंगन में बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 रामचंद्र भगवान भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र। अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। 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 वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र। अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। 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 राधे 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 गोविंद। 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 राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र। अनाथ नाथ दीन बंधो
राधे गोविंद अनाथ अनाथ दीन बंधो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल फिर मिलेंगे 3:30 बजे। आप लोग आ जाइए, 3:45 बजे हम भजन सुनेंगे।